गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स लेक्चर 2। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने वैरायटी ऑफ एंगल्स की बात किया था। आज हम वैरायटी ऑफ एंगल्स और कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनकी टर्मिनोलॉजी का डिस्कस करेंगे। और वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको एक बार जरूर देखिए, बहुत इंजॉय करेंगे। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। आज हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे बेटा पेयर ऑफ एंगल्स, और पेयर ऑफ एंगल्स में एक्सियम्स देखेंगे 6.1 और 6.2, और 6.1 की थ्योरी भी देखेंगे। एक्सियम थ्योरी में क्या डिफरेंस है ये बेसिक में मैंने बताया था, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बेसिक में, उसको जरूर कर लीजिएगा। आज मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पेयर ऑफ लेयर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सियम 6.1 6.2 और उसके थ्योरम को जाने। इसी के बेसिस पे, इसी फाउंडेशन पे इस चैप्टर लाई करता है, ठीक है। अच्छा, ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं बेटा, ये भी हमने बताया था कि कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लिनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेक्चर फर्स्ट में मैंने सारे चीज बता रखे थे। उन एंगल के उस एंगल पे कुछ एक्सियम्स दिए गए हैं, कुछ थ्योरी दिए हैं, वो पढ़ना है। एक्सियम्स क्या होते हैं बेटा, एक स्टेटमेंट होते हैं, मैंने लिख रखा है लिख रखा है एक्सियम्स है, एज इट इज इसको एग्जाम में लिखने होते हैं। ये पोस्टुलेट एक्सियम्स एज इट इज होते हैं, थ्योरम एज इट इज लिखने होते हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है कहीं मेरे से मिस्टेक बोलने में ना हो जाए। एग्जाम में भी एज इट इज आपको लिखना है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियम्स की। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे घबराना मत, ये 6.1 और 6.2 ही हमको कहीं ढूंढना है। ये एनसीईआरटी ने अपनी नंबरिंग दे रखी है आपके बुक में, चाहे जो नंबरिंग हो, नंबरिंग मत जाना, लेकिन आपके बुक में जो ये बातें लिखी गई है ना, ये सेम होगी। ये बातें जो लिखी गई है ना, ये सेम होगी, ठीक है। कुछ हमने ये डिजाइन किया है समझाने के लिए, इस पर अभी आपको फोकस नहीं करना है। आइए चलो लीनियर पेयर एंगल को समझते हैं। एक मैं एंगल फॉर्म करता हूँ, ठीक है, एक मैं एंगल फॉर्म करता हूँ और उस एंगल को कुछ, अभी इस पर आप ध्यान नहीं देना है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने लिखा। ये कुछ मैंने ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दिया, क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। फिर यहाँ से मैंने एक ऐसे किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटाकर एक एरो। मैंने कहा था बेटा कि ये क्या बिलोंग करती है, एरो, या मैं कहूँ तो ये आर्म्स है। मैंने बाद में बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि क्या है, आर्म्स है। तो यहाँ से अगर कोई ओ पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं ओरिजिन मानूँ इसकी, तो इधर भी आर्म्स और इधर भी आर्म्स, अपोजिट आर्म्स। बेटा ध्यान करो, मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि अगर कोई ये अपोजिट आर्म्स है, यानी इधर भी आगे इनडेफिनेटली जाने के चांस है, इधर भी जाने के चांस है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइन। अब मैं बात करूंगा लाइन, लेक्चर फर्स्ट में मैंने डिफाइन किया था, ये लाइन है। क्या ये लाइन है? इस लाइन पे मैंने एक एंगल बनाया, यानी एक आर्म बनाया, या रे कहूँ, ये दो अपोजिट रे मिल करके एक लाइन बनाती है, या दो अपोजिट मैं आर्म बोलूँ और एक ये आर्म है ऊपर खड़ी है। इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? तो लाइन रे की बात हो गई। अच्छा, एक एंगल बना, कुछ मैं नाम दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे सी कर दूँ, और कहो तो यहाँ पे एक मैं ए कर दूँ और यहाँ पे बी। ये मैं कट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कट क्यों किया है बेटा, मेजरमेंट तो इतनी ही है। ये इंडिकेट करता है कि इंडेफिनेटली आगे जाएगी, और इसके इधर ये इंडिकेट करता है कि इंडेफिनेटली आगे जाएगी। मेजरमेंट ये है, और साइज ये यही है। ये बात समझ में आ गई बच्चों को? तो हमारे पास एक एंगल बना, दो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक तो एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक। मैं कहूँ कि एंगल, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं कहूँ कि एंगल ए ओ सी, क्या मैंने बोला, एंगल ए ओ सी, और आपके पास बना एक एंगल बी ओ सी, एक एंगल बना बी ओ सी, ठीक। ये दो एंगल बने। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूछूं तो ये तो 180 डिग्री का ही होगा ना, इधर भी 180 डिग्री का, एज ए होल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। ये बात हमने लेक्चर फर्स्ट में बताया था। अच्छा, दो एंगल बने। अब देखो, दो एंगल तो बने, लेकिन मैं पूछूं कि ये दोनों एंगल ये कितने के इक्वल हैं। ये एंगल और ए एंगल दोनों को ऐड कर दोगे और ये पूरा 180 का है, तो कहोगे कि ये दोनों को सर ऐड कर दोगे तो दोनों 180 डिग्री के ही तो होंगे। यहाँ तक बात बच्चों को समझ में आ गई? यहाँ पे समझ में आ गई? अच्छा, ये कैसे है, यानी कि मैं ये कहूँ कि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी ये इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के। अब समझ में आई बात? दिस एंगल
एंड दिस एंगल, दोनों को जोड़ दिया तो ये स्ट्रेट लाइन वाला एंगल जो ये है ना इसके बराबर है। तभी मैंने कहा कि दोनों को ऐड कर दिए तो ए वो भी कितने का है, ए 180 का है। तो दोनों का सम मैंने कहा था कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। और क्लियर हो गया? अच्छा, ये कैसे पता चला कि 180 का ही होगा? और इसकी रियलिटी को चेक करते हैं। बेटा इसकी रियलिटी चेक करने के लिए एक्सजीएम 6.1 को जरा हमें पोस्टमार्टम करनी पड़ेगी। ये क्या कहते हैं, एज इट इज पढ़ने हैं। एक्सजीएम में इसमें चेंज नहीं होना है, एज इट इज पढ़ने हैं, एज इट इज लिखने हैं। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, मैंने लेक्चर फर्स्ट में कहा था कि लाइन को समझना बहुत ही आसान है लेकिन कठिन भी है। लाइन बोले तो दो अपोजिट रे, लाइन बोले तो दो अपोजिट आर्म मिल करके लाइन बनाती है। क्या ये लाइन है क्या? बेटा मैं कह दूं यहाँ से ये लाइन है? नहीं, ये तो रे है। लाइन तभी बनेगी जब इधर भी होगा, ये लाइन हो गई। तो देखो इफ ए रे स्टैंड, अब मैं इसको लाइन बोल सकता हूँ यहाँ से ए से बी तक, हाँ लाइन है, ए से बी तक लाइन है। इस लाइन पे इफ ए रे स्टैंड ऑन लाइन, ये रे स्टैंड हो गई, एक लाइन पे रे स्टैंड है। देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, ये एंगल और ए एंगल का सम 180 होगा। और बेटा ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लेकिन लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी सीन होंगे जैसे ये सीन है और ये सीन है। अभी देखेंगे कि ये एडजेसेंट नहीं है, इसीलिए ये एक्सजीएम की ज़रूरत पड़ी। फिर समझिए, एक लाइन पे एक हमने रे स्टैंड कर दिया और जो स्टैंड हुआ ना, ये दोनों एंगल ये सम होंगे 180 डिग्री के, और ये तभी सम 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये लाइन है। और जब ये लाइन पे ये अगर वर्टिकली पड़ा है, चाहे इंक्लाइन, इस लाइन पे अगर हमने एक रे डाला है, लाइन है, तो ये कॉमन आर्म है वो एडजेसेंट बनाएगी। मैंने लेक्चर फर्स्ट में कहा था कि कॉमन आर्म का मतलब कि इस आर्म के एक इधर एंगल, एक आर्म के इधर एंगल। लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसमें कोई इसमें एक ऐसी आर्म है, कोई ऐसी आर्म है जो इधर भी एंगल बनाती हो, इधर भी एंगल बनाती हो? कहोगे हाँ सर देखो ये एंगल है, ये एंगल। मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने लाइन पे रे की बात किया। ये लाइन है क्या? यहाँ से ओरिजिन हुई तो वन वे है, ये तो वन वे है। मैं तो लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। अभी इस पर चर्चा करेंगे, फिर से आइए इस पर। तो मैंने कहा कि ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म के इधर भी एंगल और इधर भी एंगल, और इधर बोथ साइड एंगल तभी बनेंगे जब ये लाइन रहेगी। देखो यहाँ पे लाइन नहीं है, ये रे है सिर्फ, इधर को नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इस थ्योरम ने यही कहा कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन रे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। और ये रे कौन सी कहलाएगी? लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? किसी लाइन पे, लाइन बोले तो ऐसे, किसी लाइन पे अगर किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड कर दीजिए तो जो दो एंगल बनेंगे, वो पेयर मतलब दो, और लीनियर मतलब एक लीनियर सीधे लाइन पे जो दो पेयर बने, एक एंगल दो एंगल, तो दो को बोलते हैं पेयर। और लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो दो लीनियर एंगल बनते हैं, इस लीनियर लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं उसको पेयर कहते हैं, और बोले तो लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। और लीनियर पेयर एंगल कब बनेंगे? जब वो एडजेसेंट होंगे। और एडजेसेंट कब होंगे? जब एक लाइन पे रे स्टैंड करोगे, लाइन पे, रे पे नहीं, दोनों साइड लाइन पे। बात समझ आ गई? चलिए अब आगे आते हैं। अब इस पे आ जाओ। ये मैंने डिफरेंट सिचुएशन बताई, डिफरेंट एंगल। देखो बेटा, ये 180 डिग्री के नहीं है ना, सब नहीं है 180 डिग्री के। क्या ये 180 डिग्री के है? नहीं है। ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? आते हैं, इसको छोड़ दो। ये 180 का है? नहीं है। लेकिन एक्सजीएम ने कहा है कि लाइन पे अगर कोई देखो ऐसे आपने स्टैंड कर दिया तो दोनों एंगल जोड़ोगे तो 180 होंगे, लेकिन लाइन पर रहेंगे। और लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर जो होगा 180 का कहलाएगा। ये 180 नहीं है तो ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, और ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। देखो 125 55 जोड़ो 180 डिग्री हो गया। ये कितने का बेटा? ये 180 डिग्री का हो गया। तो ये एक्सजीएम कहती है। अब प्रूफ देख लो। एक्सजीएम कहा कि एक लाइन, और लाइन का मतलब ये, यानी कि इधर भी डेफिनेटली जाएगी, इधर भी जाएगी। तो लाइन, इस लाइन पे कोई रे स्टैंड किया तो इधर भी एंगल बना, इधर भी एंगल बना। ये इधर एंगल तभी बना जब ये लाइन इधर आई थी। अगर इसको हटा दूं, रे रहेगी तो इधर एंगल कैसे बनेगा? देखो एक साइड में है, ये दोनों एंगल एक ही साइड है। फिर से ऐसे मोटा मोटी देसी भाषा में समझो, दोनों एंगल एक ही साइड में है, दोनों एंगल एक ही साइड में है। यहाँ पे दोनों एंगल ये कॉमन लाइन में एक साइड में नहीं है, एक इधर है तो एक इधर है।
तो लाइन जब रहेगी उस पर रे खड़ी रहेगी तो ही ऐसी सिचुएशन आएगी, तो हमने ऐसे को मानना है लीनियर पेयर एंगल। देखो ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये तो यहाँ से किए यहाँ पर रे हो गई। लाइन अगर यही ये रहता ना बेटा, ये रहता तो लीनियर पेयर एक ये एंगल होता, एक एंगल होता, एक इधर और एक इधर। वैसे अभी देखो तो सारे एंगल एक ही साइड हैं, हमें बोथ साइड चाहिए, इधर भी और इधर भी। ये तभी पॉसिबल होगा जब पूरा लाइन होगी। बात समझ में आ गई? तो एक्सियम 6.1 ने ये कहा। अच्छा अब ये क्या है 6.2 को? ये तो उसी की तरह लग रही है लिखने में। मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा रुको। क्यों ऐसा नहीं है कि शेप में मत जाओ, पढ़ो इसको। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, फिर समझिए, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म, देखो कैसे घुमाया है। ये कह रहे हैं लाइन पे कोई रे स्टैंड कर दो तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। और ये लाइन पे पहले लाइन की बात की है, और ये देखो ये लास्ट में लाइन की बात करेंगे। फिर से ये लाइन की पहले बात की है कि लाइन पे एक रे स्टैंड है, और ये होता है, तो ये लाइन की लास्ट में बात कर रहे हैं, ये अंतर है। कहा इन्होंने कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म। ये कौन सी आर्म है बेटा? ये नॉन कॉमन है, ये नॉन कॉमन आर्म है ना, ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था। और इधर वाली भी क्या हो गई? ये नॉन, ये कॉमन, ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, यह कॉमन रे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर ऐसा है 180 डिग्री, तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी ना इधर इधर वाली, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक लाइन होगी, एक लाइन फॉर्म करेगी। आर्म, नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल। फिर समझिए, जो एक नॉन कॉमन आर्म है, इनका एक एंगल, इस नॉन कॉमन आर्म ये है, इनका एंगल तो ये है ना, एक फॉर्म करेगा लाइन, ठीक है। दोनों की बात समझ में आ गई? इन्होंने लाइन फॉर्म करने की, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों एक्सियम का मतलब है कि एक लाइन पे ही एडजेसेंट एंगल बनेंगे, रे पे नहीं बनेंगे, वन साइडेड पे नहीं बनेंगे, नॉन कॉमन पे नहीं बनेंगे, ठीक ना। हाँ, अगर ये नॉन कॉमन दो नॉन कॉमन एंगल मिलकर के ही एक एडजेसेंट एंगल बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, आ जाइए अब थ्योरम 6.1 पे। एक्सियम थ्योरम में क्या डिफरेंस है, लेक्चर 1 में मैंने बताया था, यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा। थ्योरम 6.1 सेज कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर से, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो दो वर्टिकल अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल होंगे। बस यही ये थ्योरम कहती है। अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम एक्सरसाइज 6.1 को टेकअप करेंगे, जो इसके बेसिस पे है। ये सभी काम आएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं डेली एक अपील करता हूँ, आज भी करता हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र यदि बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग में बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।